हाई टू ऑल। आज 24 जुलाई को सीबीएसई ने नई गाइडलाइन नया पैटर्न 10th एंड +2 स्टैंडर्ड के लिए असाइन किया है। सो लेट्स सी कि 10th स्टैंडर्ड में कौन सा पोर्शन डिडक्टेड है और कौन सा पोर्शन टर्म 1 और टर्म 2 में आने वाला है। इन क्लास 10th दे हैव डिवाइडेड द सिलेबस इन टर्म 1 एंड टर्म 2। जो टर्म 1 है उसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3 हम यहाँ लिख लेते हैं। सो जो टर्म 1 है इन दैट चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 6, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 आर कमिंग। तो टोटल 6 चैप्टर्स आर कमिंग। टोटल 6 चैप्टर्स आर कमिंग एंड मोर ओवर सिलेबस इज ऑल्सो रिड्यूस किया गया है सिलेबस इन चैप्टर्स में भी, जो मैं लास्ट में आपको इसके बाद डिडक्टेड सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा। सो पैटर्न देख लेते हैं टर्म 1 में। सो टर्म 1 इज़ टोटली एमसीक्यू बेस्ड। तो उन्होंने सैम्पल पेपर भी हमें प्रोवाइड कर दिया है। सैम्पल पेपर इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड इन विच दे हैव इंक्लूडेड द एमसीक्यूज़। सो टोटली एमसीक्यू बेस्ड होगा एंड इट वुड बी ऑफ कंप्राइजेस ऑफ 40 मार्क्स। सो जो टर्म 1 में से 40 मार्क्स एंड टर्म 2 विल ऑल्सो कंटेन 40 मार्क्स। सो टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा। नाउ लेट्स मूव टू द टर्म 2। ओवरव्यू देख लेते हैं टर्म 2 का। टर्म 2 में जो उन्होंने चैप्टर कम इंक्लूड किए हैं, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, 8, 9, 12, 13 एंड 15। सो टोटल 7 चैप्टर जो हैं वो टर्म 2 में इंक्लूड किए हैं। और इसमें पैटर्न जो होगा वो एमसीक्यू नहीं होगा। जैसे पहले एग्ज़ाम होते थे वैसे ही एग्ज़ाम होंगे। इट विल कंप्राइजेस ऑफ एमसीक्यू ऑल्सो, शॉर्ट आंसर ऑल्सो, लॉन्ग आंसर ऑल्सो। एंड जो इम्पोर्टेंट है टर्म 2 भी 40 मार्क्स की ही होगी। एट द एंड देन दे विल कंप्राइज टर्म 1 एंड टर्म 2 टू मेक अ 80 मार्क्स। 40 + 40 टोटल 80 मार्क्स। एंड जो 20 मार्क्स रह गए वो इंटरनल असेसमेंट के होंगे। बट इंटरनल असेसमेंट भी 10 मार्क्स फ्रॉम टर्म 1 एंड 10 मार्क्स फ्रॉम टर्म 2 में। सो टोटल 10 + 10 अगेन इट विल बिकम 20। सो यू विल गेट द मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। सो अब सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस ऑफ टर्म 1। So first chapter is chapter number 1. Complete chapter is covered. No reduction। आपको सारा चैप्टर करना पड़ेगा, सभी टॉपिक करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 2 is also complete chapter you have to do. Complete chapter. चैप्टर नंबर 3 जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, इसमें रिडक्शन की गई है कि पेज नंबर 49 के बाद अप टू पेज नंबर 49 यू हैव टू डू चैप्टर नंबर 3। पेज नंबर 49 पे अकरेंस ऑफ मेटल्स एक टॉपिक है, उसके बाद वाला आपको नहीं करना चैप्टर। सो अप टू 49 पेज तक ही आप करोगे। देन देयर इज़ अ चैप्टर नंबर 6, कोई रिडक्शन नहीं, कंप्लीट चैप्टर यू हैव टू डू। देन चैप्टर 10 यू हैव नो रिडक्शन, कंप्लीट चैप्टर। नाउ चैप्टर नंबर 11 जो लाइट पे बेस्ड है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें ह्यूमन आई वाला पार्ट टोटली रिडक्ट किया गया है और रिफ्रैक्शन फ्रॉम द प्रिजन से स्टार्ट करेंगे हम। सो अप टू पेज नंबर यू कैन से दैट पेज नंबर 187, फ्रॉम पेज 187 टू पेज 191 ये आपको नहीं करना की गई है इसकी। सो दिस यू डू नॉट हैव टू डू। So what you will do from page 191 से आगे जो टॉपिक स्टार्ट होगा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। ओके, सो लेट्स सी here also chapter 1 no reduction, chapter number 2 no reduction, chapter number 3 it will start from starting up to पेज नंबर विच आई टोल्ड यू अक्रेंस ऑफ द मेटल से पहला करना है आप, ठीक है।
देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो इसमें चैप्टर नंबर 6 में कोई रिडक्शन नहीं है, एंड चैप्टर नंबर 10 में कोई रिडक्शन नहीं है। चैप्टर नंबर 11 यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट थ्रू अ प्रिज्म, बाकी सारा चैप्टर आप करोगे। सो ये था सिलेबस विच यू हैव टू डू इन टर्म 1, बट पेपर जो हुआ वो MCQ बेस्ड ही हैगा। आप सैम्पल पेपर्स देखो, एक्स्ट्रा बुक्स में सैम्पल पेपर देखो। सो लेट्स मूव टू द टर्म 2 सिलेबस। सो आफ्टर डूइंग फर्स्ट 3 चैप्टर्स इन टर्म 1, केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट होगा, और फोर्थ में भी बहुत ही कम सिलेबस है जो आपको करना होगा। फोर्थ चैप्टर में आप करोगे अप टू पेज 67, ओके। होमोलॉगस सीरीज तक करना है आपको। तो जो टॉपिक है पेज 67 पे ही आपको दिखेगा एक टॉपिक नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ये टॉपिक भी नहीं करना, और इसके बाद का फुल चैप्टर यू डू नॉट हैव टू डू, अप टू पेज 67 ही करोगे आप। देन चैप्टर नंबर 4 के बाद चैप्टर नंबर 5 नो रिडक्शन, कंप्लीट चैप्टर यू हैव टू डू। देन चैप्टर 6 टर्म 1 में आ गया। 7 चैप्टर इज कम्प्लीटली डिलीटेड, होल चैप्टर इज डिलीटेड। सो चैप्टर नंबर 7 आप नहीं करोगे। देन चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट चैप्टर है, कोई रिडक्शन नहीं। सो चैप्टर नंबर 4 मैंने बता दिया, 5th कंप्लीट है, 7th नहीं करना, 8th है। चैप्टर नंबर 9th नाउ अगेन एवोल्यूशन वाला पार्ट जो है कंप्लीट डिलीट कर दिया गया है। सिर्फ 3 टॉपिक है इसमें, दोनों मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट, एंड देन मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, एंड देन सेक्स डिटर्मिनेशन। सो ये टॉपिक आप करोगे। एवोल्यूशन के बाद का सारा टॉपिक आप सारा चैप्टर छोड़ दोगे। सो इन चैप्टर नंबर 9 यू विल डू अप टू पेज 147। और जो एवोल्यूशन का पार्ट है, एवोल्यूशन एंड रिमेनिंग चैप्टर दैट यू आर गोइंग टू डिलीट, दिस यू डू नॉट हैव टू डू। देन चैप्टर 11, 10 एंड 11 टर्म 1 में काउंट हुए थे। देन चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट चैप्टर यू हैव टू डू, यू विल डू। चैप्टर नंबर 13 नाउ, तो ये इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये दोनों टॉपिक आप नहीं करेंगे। तो आपको करना है अप टू पेज 236, और 236 के बाद का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, दैट यू डू नॉट हैव टू डू। सो इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, दैट यू हैव टू डिलीट, ये आप नहीं करोगे, ठीक है। और जो चैप्टर नंबर 14 है दैट इज़ कम्प्लीटली डिलीटेड। जो चैप्टर नंबर 15 है दैट कम्प्लीटली यू विल डू, कंप्लीट चैप्टर यू विल डू। नाउ चैप्टर नंबर जो 16 है ये एज सच एग्ज़ाम में नहीं आएगा, नॉट गोइंग टू कम इन एग्ज़ाम, एनी एग्ज़ाम नाइदर इन टर्म 1 और टर्म 2, बट ये इंटरनल असेसमेंट में काउंट किया गया है। इंटरनल असेसमेंट के लिए आप इस टॉपिक को करोगे, ठीक है। सो ये रिड्यूस सिलेबस और टोटल सिलेबस मैंने बता दिया। इसके अलावा यू हैव टू डू प्रैक्टिकल्स ऑल्सो, पोर्टफोलियो ऑल्सो, दैट इज़ फॉर द internal assessment you can do. Thank you.